आओ देखना बच्चे, जो हम तुम्हें क्वेश्चन कह रहे थे करने के लिए, सिमरत जी एंड निमिषा शानी, वो क्वेश्चन सिंपल ये था, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, है ना। आओ करते हैं। अब हुआ तुमसे बच्चे आर्यन, क्या आंसर आया था तुम्हारा? 5। ठीक है, तुम बोलो भैया मेहर, इसका आंसर क्या बनेगा? इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो मुझे तुम्हें करवाना है। बताओ जी मेहर जी, क्वेश्चन पढ़ो। मेहर क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ो बच्चे। मेहर देखो, अभी ये आइसोमेरिज्म ही है। आइसोमेरिज्म का हम लेक्चर नंबर 2 आज कर रहे हैं। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं बच्चे? आइसोमेरिज्म के अंदर कल जो हमने काम करवाया था तुमको, आज हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस करवा दी है। एक क्वेश्चन ये है, एंड देन वी विल अंडरगो व्हाट? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पढ़ो क्वेश्चन, क्या थोड़ा लाउडली पढ़ो, लाउडली। द नंबर ऑफ असाइक्लिक का मतलब क्या होता है बच्चे? जो कि साइक्लिक नहीं है। एक होता है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और असाइक्लिक फर्क होता है। एलिसाइक्लिक साइक्लिक की कैटेगरी होती है बच्चे। असाइक्लिक का मतलब क्या है? जो कि साइक्लिक नहीं है। पेंटीन, अरे पेंटीन का मतलब क्या है? वैसे अगर तुमने पेंटीन बोल दिया तो साइक्लिक कैसे बनाओगे? क्लियर? पेंटीन मतलब 5 कार्बन है, एक डबल बॉन्ड है। कितने तुम्हारे स्ट्रक्चर पॉसिबल है इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो तुम्हें करना क्या बच्चे? पहले चेक करो कि स्ट्रक्चरल कितने पॉसिबल है, एंड देन यू काउंट फॉर ज्योमेट्रिकल। बोलो हाँ या ना? तो बताओ बच्चे, स्ट्रक्चरल तुम्हारे कितने पॉसिबल है? डबल बॉन्ड तो है, उसकी पोजीशन चेंज करते रहो बेटा। अरे पोजीशन बनेंगे, तुम्हारे चेन बनेंगे, जो जो पॉसिबल सब बनाओ बेटा। मेरे हिसाब से इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी बेटा, तो पोजिशनल बनेंगे। और क्या बनेंगे तुम्हारे? चेन आइसोमर बनेंगे। बोलो हाँ या ना? तो ये तो करना आता है। तो मैंने कहा था कि इतना तुम कर लोगे तो तुम्हें ग्रेस मार्क्स देंगे। कितने बनाए तुमने बच्चे? शाबाश। हाँ, ज्योमेट्री छोड़ दिए बच्चे। तो मतलब 5 बने बेटा। अगर 5 बन रहे बिल्कुल सही है। तुम्हारे बने 5? 7 कैसे बन जाएंगे यार? इम्पॉसिबल। नहीं, 4 ही बने तुम्हारे बेटा। ये बनाना तो तुमको, अब घर जाके क्वेश्चन ट्राई करना सारे। ये क्वेश्चन का पीडीएफ हम तुम्हारे पापा को शेयर कर देंगे, ठीक है? हाँ भाई, अपने कितने बने? 4। तुम्हारे ईशानी? ईशानी मैंने किया ही नहीं। अब देखो, इधर देखो बच्चे, इधर इधर आओ, इधर आओ सारे। अगर पेंटीन है 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 3 4 5। अब पेंटीन में चेक करें बेटा, और डबल बॉन्ड आएगा तो सर पेंटीन में पहला किस तो ये बन गया, है ना? दूसरा के चेक करो बेटा, दूसरा ये बन गया, और कोई केस नहीं बना। 2 तो आगे बेटा। अब क्या है पेंटीन में? अरे 5 कार्बन थे, तो 5 कार्बन में एक 5 का बनता था, 4 का बनता था, 3 का बनता था। बोलो हाँ यार? कुछ था ना कि वैसे भैया, तो 5 का बनता था, 4 का बनता था, 3 का बनता था। और 4 वाले पे आते हैं। तो जब तुम 4 वाले पे आओगे, 1 2 3 4। अब 4 वाले में पॉसिबिलिटी क्या है? सर एक आपका डबल बॉन्ड होगा बेटा। और 4 का मतलब क्या है कि आपका जो मिथाइल का चेन है बच्चे, वो मिथाइल यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। अगर मिथाइल को यहां लेके आओगे तो कार्बन 5 की बन जाएगी बेटा। तो या तो यहां ले आओ या यहां ले आओ, एक ही बात है। ये दोनों पोजीशन एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता बच्चे। चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ, एक ही बात है। अब बचा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ आएगा बेटा? तो एक बार सर यहां ले आओ। बोलो हाँ ना? एक बार यहाँ आएगा बेटा, और एक बार यहाँ ले आओ। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बच्चे। यहाँ कोने में अगर यहाँ लेके आओगे तो सेम तो बन गया। अरे एक मिनट चेक करते हैं। इसने बोला एक केस और है सर। हाँ बोल, क्या कह रहे हो? कहाँ लेके आऊं? यहाँ लेके आऊं? ये बोल रहे हो? चेक करो भाई। हाँ जी, नहीं वॉल्ट कैसे होगा? ऑक्टेट की वॉल्यूशन नहीं हुई बच्चे। बताओ उसका नाम क्या बना? ईशानी बोलो, ये पॉसिबल है नहीं बच्चे? ईशानी, ईशानी सर सोच रही हूँ, एक सेकंड। हाँ तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, और 1 2 3 4 बन तो रहा है भाई ये भी। बोलो हाँ है ना? अरे बनेगा नहीं बनेगा? बन तो रहा है यार ये भी। बोलो, इसमें 3 बन के बच्चे 4 वाले में। बोलो हाँ है ना? इतना मानते हो? बिल्कुल सही तुम्हारा बेटा। ये बनेंगे तुम्हारे केस, और कोई केस नहीं बच्चे। देखो हमें कैसे पता कि ये अलग कैसे? देखो अगर सबका नाम अलग आ रहा है तो अलग है बेटा। अब अलग कैसे बच्चे? चेक करो बेटा। सर यहाँ पे नाम क्या बना? 4 कार्बन है, यहाँ पे 1 पे आ रहा है बेटा। ये क्या है? 3 पे है। देखो ना, 1 2 3, 1 2 3 4। सर ये भी 1 पे है, बट यहाँ पे 2 पे था। 1 2 3 4। ये क्या है? 1 2 1 2 3 4। सर यहाँ पे 2 पे आ रहा है। अब कोई बोले कि सर आपने इसको इधर लगाया। सर ये वाला केस बनाते हैं ना आप, ये वाला कि ये वाला करके और इसको सर यहाँ लगाते, तो बेटा ये दोनों सेम है। बोलो हाँ है ना?
अरे अगर ऐसा करूंगा बच्चे तो थोड़ा नंबरिंग मैं यहां से करूंगा, अब नंबरिंग बेटा मैं यहां से कर दूंगा 1 2 3 4। समझ आ रहा है बच्चे? है ना? तुम बताओ भैया आर्यमन, मैंने नंबरिंग यहां से क्यों नहीं करी, यहां से नंबर क्यों करी है? शाबाश। क्योंकि अगर मैं यहां से नंबर करता हूं तो डबल बॉन्ड तो 2 पे आ रहा है, बट साथ में जो मिथाइल ऑक्टेन था उसको लीस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए लेफ्ट से ही नंबरिंग करेंगे। इज इट क्लियर? तो बेटा ईशानी कितने बन गए तुम्हारे बेटा? अब देखो तुमने बोला सर एक आपने बनाया 5 वाले में 2 बन गए बेटा, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। 4 वाले बना के 3, तीसरा, ये दोनों चौथे हैं बेटा, और ये रहा 5वां। बोलो हाँ है ना? अब एक आखिरी केस था सर 3 वाला, बोलो हाँ है ना? 1 2 3। अब सुनो 3 कार्बन दिए थे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, बताता हूं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने 3 कार्बन की चेन बना दी, अब डबल बॉन्ड को कहां लेके आओगे भाई, ये बताओ। बोलो हाँ या ना? क्योंकि जो बीच वाली कार्बन है उस कार्बन पे 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और 4 बॉन्ड बन चुके हैं। डबल बॉन्ड आप कहीं बना ही नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है? पेंटेन में 3 कार्बन की चेन पॉसिबल है, पेंटीन में नहीं है। क्लियर हुआ? अरे पक्का क्लियर हुआ? तो सर ये नहीं बनेगा। अब क्या करें बेटा? अब तुम्हें चेक करना था सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हिंट तुमको दी थी बच्चे मैंने, कि जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहां तुम्हारा, जहां पे डबल बॉन्ड है बच्चे, बिकॉज डबल बॉन्ड की वजह से क्या होती है सर? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो वहां पे तुम्हारा सिस एंड ट्रांस बनता था। सिस एंड ट्रांस के 2 रूल थे बच्चे, याद है? सिर्फ 2 रूल थे। क्या 2 रूल थे बेटा? दोबारा बोलो। शाबाश। और दूसरा पेयर में होता है, पेयर में होता है। अगर सिस है तो ट्रांस भी होगा बच्चे, और कभी भी दोनों के दोनों एक स्ट्रक्चर में नहीं आते। जैसे हमने बोला कि इसी वजह से अगर तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा कि तुम्हारे पास 2 केस में कराता हूं। अगर तुमने बोला कि सर एक लाइक एलिमेंट ये रहा ए, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां जो मर्जी हो बच्चे, इस वाले केस में मान लिया डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बट इस केस में ट्रांस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बच्चे ट्रांस? अरे अपना माइक बंद करो बेटा। सिस एंड ट्रांस इसलिए बनेगा बच्चे बिकॉज इसमें ही तुम्हारा ट्रांस है और इसी में तुम्हारा सिस है। एक केस बच्चे ये हो गया बेटा। एक और केस है बेटा, अगर आपने 2 लाइक एलिमेंट यहां ले लिए और मान लो यहाँ पे दोनों सेम है या अलग हैं, अरे दोनों लाइक अगर इकट्ठे एक ही कार्बन पे आगे बच्चे, तो यहां कभी भी सिस एंड ट्रांस नहीं बनेगा। क्योंकि सिस एंड ट्रांस कब बनता है बच्चे? जब दोनों सेम उस प्लेन के ऊपर हो या नीचे, या दोनों डायगोनली अपोजिट हो। अगर एक ही कार्बन पे दोनों आगे बेटा तो वहां पे सिस एंड ट्रांस नहीं होता। अगर ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है बच्चे आयरन मैन, तो वहां पे सिस एंड ट्रांस तुमको नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चे? मैंने बोला कि सर यहां से 100 किलोमीटर डोमिनोस होने की पॉसिबिलिटी है, तो भैया डोमिनोस होने की पॉसिबिलिटी है, जब तुम वहां जाके चेक करोगे तो ही लगेगा पता है या नहीं है ना? या बोलते हैं सर वहां पे डोमिनोस है और वहां पे हमने बोला कि तुमको कॉर्न पिज्जा मिलेगा, और वो तब मिलेगा जब जाके वहां पे कौन अवेलेबल होंगे, है ना? तो अगर मैंने बोला कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड ये गारंटी नहीं करता कि वहां पे तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ही होगा। डबल बॉन्ड गारंटी करता है पॉसिबिलिटी। डबल बॉन्ड है इंप्लाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सिस एंड ट्रांस। डबल बॉन्ड है इंप्लाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट? सिस एंड ट्रांस। क्लियर? ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भैया। फिर तुम चेक करोगे, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड था और अगर डबल बॉन्ड के साथ ईशानी बच्चे कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई या दोनों इकट्ठे बन गए बेटा, तो उस केस में तुम्हारा सिस एंड ट्रांस नहीं होता। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़ू? अब तुम्हें कुछ नहीं करना बच्चे, जहां जहां डबल बॉन्ड है बस वहां वहां चेक कर ले बेटा सिस एंड ट्रांस की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जो कार्बन कोने पे है वहां पे कभी भी सिस एंड ट्रांस नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे से इसी कार्बन पे 2H लाइक आगे बेटा, अगर एक ही कार्बन पे दोनों सेम आ गए तो वहां सिस एंड ट्रांस होता ही नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गेट डायगोनली अपोजिट पोजीशन। यहां नहीं है बेटा, सर यहां भी नहीं होगा बेटा। चेक कर बेटा, इस वाले केस में भी नहीं है। क्यों? अबे दोनों मिथाइल सेम ही तो है, दोनों एच ना, अरे दोनों ए हो गए ना भाई। अरे उस कार्बन पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, सेम तो हो गए, मिथाइल मिथाइल। ये वाला चेक करो बेटा, अब ये वाला सर इस पे दोनों सेम हो गए बेटा। अरे वैसे भी ये तो दोनों सेम था ना भैया, यही फोर्थ है, यही फोर्थ है बेटा। अब इधर आओ बेटा, सर देखो कोने वाला सर यहाँ नहीं होगा, इस कार्बन पे दोनों एच आ गए बेटा, तो यहाँ नहीं होगा बेटा। बचा ये वाला, इसमें है। पूछो कैसे? सर इस कार्बन पे एक एच है, इस पे एक एच है, ये क्या है मिथाइल, ये क्या इथाइल, सर यहाँ बनेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा दूसरा था, जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो एक नहीं है, उसमें 2 बनेंगे।
एक बनेगा 2 का C और एक बनेगा 2 का ट्रांस। तो टोटल आंसर कितना है बच्चे ईशानी? 6। तो आंसर विल बी 6। 5 तुम्हारे बने स्ट्रक्चरल और 5 में से जो एक था वो एक नहीं है, वो 2 है। तो 1 2 3 4 5 क्या है? 5C एंड देन 5T, तो 6 बन गए। हुआ क्लियर? पक्का? हाँ बोलो। एक स्ट्रक्चर में हमने वो बनाया था, पोल वाला बनाया था, पोल का मतलब उसके ऊपर जब हमने एक मिसाइल जो तो बनाया था, हाँ वहीं पर डबल बॉन्ड भी ना तो लगाया तो है, जहां पे हमने मिथाइल लगाया, जहां पे हमने मिथाइल लगाया वहीं पे डबल बॉन्ड इसी के साथ लगा तो रखा है नीचे। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको, नहीं नहीं, वो ये कह रही है कि सर आपने आपने क्या किया, 4 का बनाया 1 2 3 4 है ना, और यहां लगा दो, ये एक ही तो है। अब सुनो सुनो, हमने बोला आपने ये किया और मान लो डबल बॉन्ड यहां पर है। अब ये वाला केस और ये वाला केस बच्चे एक तो बात है। अरे जिसका माइक कौन है बंद करो भाई, कौन है ये? सिमरन माइक बंद कर ले बेटा अपना। अच्छा सर कर। हाँ, हमने बोला ये दोनों तुम्हारे एक ही तो केस है बच्चे। एक बात बताना, अगर तुमने डबल बॉन्ड नीचे लगाया तो चेन तुम्हारी क्या है? अरे 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, दोनों का नाम सेम है। फर्क क्या पड़ता है? अरे तुमने यहाँ पे स्टार्ट किया कि सर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी, अरे यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करी है, ये 1 पे आ रहा है सर, ये भी 1 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे लॉकेट आ रहा है, अरे यहाँ पे 2 पे लॉकेट आ रहा है, ये दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? कभी लगे कि सर आपने एक केस नहीं बनाया तो सबके नामांकन कर लो। अगर नाम अलग आ गया तो मतलब क्या? कंपाउंड अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। नाम सेम आया तो स्ट्रक्चर सेम है। तो जो तुमने बोले पॉसिबिलिटी बच्चे कि सर आपने ये वाला बनाया है ना, सर आपने ये वाला क्यों बनाया? अरे बिकॉज सेम है। कैसे पता? चेक करने के 2 तरीके हैं बेटा। सुना से आर्यमन सर सेम है, सेम का कैसे पता? तो चेक करने के 2 तरीके हैं बेटा। या तो लिख लो उनके आयुपैक नेम, अगर आयुपैक नेम सेम आ गया तो सेम है, या फिर आयरन मैन चेक करते हैं नेबर्स। क्या चेक करते हैं? नेबर्स। अगर हर कार्बन के नेबर सेम है तो कंपाउंड सेम है। जैसे तुम्हें कराऊंगा कल को यार मैं कि आपने कोई एल्केन लिया, उस एल्केन में डाला क्लोरीन और डालने पे बना क्लोरो एल्केन, फिर मैं तुमसे पूछूंगा बताओ कितने क्लोरो एल्केन बने? तो जितने तरह की कार्बन उतने तरह के क्लोरो एल्केन। अब कितने तरह की कार्बन, दैट डिपेंड अपॉन द नेबर, दैट डिपेंड ऑन द नेबर कि कितने तरह कार्बन, मतलब अगर हर कार्बन का नेबर अलग है तो कार्बन खुद में यूनिक है। खत्म कहानी। आगे बढ़े ईशानी, ईशानी बच्चे। यस सर। अब एक कीटो इनोल मैंने छोड़ दिया तुम्हारे लिए बच्चे। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म इसलिए छोड़ा बच्चे क्योंकि जब तुमको टोटोमेरिज्म, ये तो एक मिनट भैया, थोड़ा बहुत बेसिक तुमको मैंने करवा रखा है, और इसका जब हम जेई एडवांस की बात करेंगे या नीट की बात करेंगे तो जब तुमको हम ऑर्गेनिक का चैप्टर 3 करवाएंगे वहां पे इसकी पूरी डिटेलिंग है। 12वीं कक्षा में चैप्टर 3 आता है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्लब करा दूंगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? सर वो सर जो टेस्ट है सर कोई अजीब सा था उस टेस्ट में अभी आते हैं, टोटोमेरिज्म। कोई बात नहीं, बहेंगे आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो वो जब ये कर लोगे तब हो जाएगा बच्चे। अब हम आते हैं किसके ऊपर बेटा, जल्दी बोलो। अब हम आ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर। बोलो बेटा महर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मैंने नाम बताया था, नोट्स बनाया, शॉर्ट नोट्स। हाँ, क्या नाम था इसका? जैसे स्ट्रक्चर का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल। दुनिया की ट ट ट। तीसरा था कंफर्मेशन वाला या रोटामर। इसका नाम बोलो बेटा, कॉन्फिगरेशनल। क्यों बोला बच्चे? वाई कॉन्फिगरेशन बच्चे? बिकॉज जब मैं कंपाउंड कराऊंगा तो हम यहाँ ये बोलते हैं बच्चे कि इस आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि सर 3 डायमेंशनल स्पेस में लिटरली निमिषा तुम्हारी कॉन्फिगरेशन चेंज होती है। क्या चेंज होता है भाई? कॉन्फिगरेशन। तभी इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फिगरेशनल। अरे कॉन्फिगरेशन बोलो या बोलो ओरिएंटेशन। क्या बोलो? कॉन्फिगरेशन या ओरिएंटेशन। एक टर्म मैंने करवाई थी बच्चे, बॉन्डिंग पैटर्न या बॉन्डिंग लिंकेजेस। स्ट्रक्चरल में तुमने उसके साथ खिलवाड़ किया था, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में तुमने बॉन्डिंग पैटर्न या लिंकेजेस को चेंज किया था, वो तुम यहां नहीं कर पाओगे भाई। अगर यहां कर दिया तो फिर वो स्टीरियो नहीं है, बिकॉज स्टीरियो में वो सब सेम रहता है। तो सर अगर आपका बॉन्डिंग पैटर्न लिंकेज सेम है तो आइसोमेरिज्म कैसे बना? अरे अब 3D में देखना पड़ेगा। सर 3D में हवा में क्या हो रहा है बच्चे? आपकी ओरिएंटेशन या फिर कॉन्फिगरेशन, तभी नाम क्या है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म।
ईशानी क्लियर? Yes. बहुत बड़े बच्चे। तो स्टीरियो बोलो या बोलो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे पॉइंट के बच्चे वो आइसोमर नोट्स में दे रखे बच्चे मैंने, तो उन दोनों को नोट्स मैंने भेजे थे, उसमें सब लिखा है बेटा वो आइसोमर जहां पे विद दोज आइसोमर हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। व्हाई डिफरेंट भैया? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट और बोलो ओरिएंटेशन और बोलो कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम और यू कैन से ग्रुप ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे वो ये है कि जो तुम्हारा बॉन्डिंग पैटर्न है या फिर जो तुम्हारा बॉन्डिंग लिंकेजेस थी, अरे वो सेम रहती है। अगर इसको चेंज कर दिया तो बेटा फिर प्रियल वो स्टीरियो ही नहीं बचेगा। क्लियर है जानवी? स्टीरियो कब है? जब सारी बॉन्डिंग पैटर्न लिंकेज सेम है। अगर आपने ये चेंज कर दिया तो फिर बेटा वो स्टीरियो नहीं बचा। अरे अगर स्टीरियो नहीं है तो फिर अंदर जाने की बात ही नहीं बनती। अंदर मतलब कि जो उसकी टाइप्स थी। क्लियर है? तुम बोलो भैया अवनी इसके क्या टाइप्स हैं? ओए फालतू में यार। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल फर्दर तुमने सीखा था बच्चे, या तो वो होता है सिस एंड ट्रांस या फिर वो होगा ई एंड जेड, जो तुमको हम आज कराएंगे। ठीक है? और ऑप्टिकल में क्या था बच्चे? ऑप्टिकल में आता है लीवो एंड डेक्स्ट्रो ओनली। अगर वो ऑप्टिकल है तो बेटा वहां पे लीवो डेक्स्ट्रो बनेगा। या फिर एक और था भैया आर एंड एस। अरे आर एंड एस भी तुम्हारा लीवो डेक्स्ट्रो बच्चे। फर्क क्या है? अरे सर ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से नाम आता है बच्चे। ये आर एस नेमिंग तुमने थियोरेटिकल कर रखी है। मेरे को नहीं पता कि आर तुम्हारा लीवो है या आर तुम्हारा डेक्स्ट्रो, आई डोंट नो मेरे भाई। क्लियर? हाँ, बट अगर तुम्हें ये पता है कि आर मेरा लीवो है तो एस क्या है? डेक्स्ट्रो। क्लियर? बट भाई कोई लिंकेज नहीं है। ये जो आर है तुम्हारा भी आर, इट कैन बी लीवो ऑल्सो, इट कैन बी डेक्स्ट्रो ऑल्सो, यू डोंट नो। बट हाँ ये बात फॉर श्योर है बच्चे कि अगर आर लीवो है एस डेक्स्ट्रो का, अगर आर डेक्स्ट्रो है तो फिर एस लीवो, ये फॉर श्योर है। क्लियर बेटा पक्का? क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल था बच्चे, तो फिर हमने तुम्हें थियोरेटिकल करवाया था। अब बड़े ध्यान से सुनना, थियोरेटिकल नेमिंग हम क्यों करते हैं? सुन ध्यान से बच्चे, इसको जेई में करते कैसे हैं। अगर तुमको आरएस नेमिंग करनी आती है, मान लो मुझे नहीं पता इस कंपाउंड के अंदर इशानी, मुझे नहीं पता कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। अगर निमिषा तुमको आरएस नेमिंग करनी आती है, तुमने कंपाउंड नेमिंग कर दी बच्चे, सर एक आर हो गया एक एस हो गया, इसका मतलब क्या है? अगर आर और एस बन रहा है तो मतलब क्या है? सर यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो तुम ठोक के बोल दोगे कि सर ये दोनों आपस में क्या है? स्टीरियो आइसोमर। समझे बच्चे? क्वेश्चन आया, एक है आयरन मैन एक है तने, कंपेयर करो दोनों आपस में क्या है। हमें नेमिंग करिए, दोनों आर तो आइडेंटिकल है। सर आर एस नहीं बन रहा तो स्टीरियो है ही नहीं है। सर एक आर बना एक एस बन गया, मतलब ये दोनों आपस में क्या है? सर स्टीरियो आइसोमर है। कौन से? ऑप्टिकल। बात खत्म। तो नेमिंग का तने फायदा ये है। अरे हर बार तो ना करेंगे भाई एक्सपेरिमेंट कि नहीं सर हम तो पोलैरिमीटर लेके आएंगे, पोलैरिमीटर में डालेंगे, चेक करेंगे लाइट को, लेफ्ट मारा राइट मारा। अरे ये तो था बच्चे, आपने कंपाउंड लिया, डाला उस पर पीपीएल, अगर पीपीएल को लेफ्ट मार दिया तो लीवो है, और पीपीएल को राइट मार दिया, पीपीएल क्या है? प्लेन पोलराइज लाइट। अगर पीपीएल को लेफ्ट मारा तो लीवो रोटेटरी, राइट मारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो हर बार भैया पोलैरिमीटर लेके नहीं आएंगे, या हर बार क्या करेंगे बच्चे? कंपाउंड लिया, उसकी बनाई मिरर इमेज, फिर चेक करी वो मिरर इमेज सुपरपोज करती नहीं करती, कराऊंगा बच्चे बाद में। तो मैंने बोला सबसे आसान तरीका तुम्हारे पास क्या है? सर मेरे पास इससे भी एक आसान तरीका है, और वो आसान तरीका क्या है? नेमिंग। तो मैं नेमिंग कर लूंगा। अगर नेमिंग एक की आर बन गई और एक की एस बन गई तो आपस में क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर। क्या है? ऑप्टिकल। कितना आसान था? ईशानी क्लियर? Yes. ठीक है, अगला फंडा। तो ये पूरी राम कहानी थी बच्चे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बच्चे। यहाँ पे एक बात तुम्हें फॉर श्योर रखनी है कि तुम्हारा यहाँ पे चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता बच्चे? क्या? तुम्हारा ज्योमेट्रिकल मतलब तुम्हारा पैटर्न सेम रहता है बच्चे। अब एक काम करो बेटा, ब्यूटीन के बस स्ट्रक्चर बनाओ इस सारे। सर हाँ, 4 एमएस के। ठीक है। अब रुको, कोई मिनट रुको, अब सुनो, आगे बढ़ते हैं बच्चे। हमने बोला कि ये था तुम्हारा ज्योमेट्रिकल, इतना पक्का क्लियर बच्चे? अब एक बड़े ध्यान सुनना बात बच्चे, यहां तक पक्का क्लियर कि बॉन्डिंग पैटर्न और लिंकेज को तुम्हें चेंज नहीं करना है, ये तो दिमाग में घुस गया ना यार। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बोला सुन ध्यान से, ज्योमेट्रिकल सर आइसोमेरिज्म कहां पॉसिबल है?
तो वहां पे एक पॉइंट आता है सर जहां पे आपकी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है सर, वहां पे आपका जीआई पॉसिबल होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या बच्चे, कि सर जिसके अबाउट आप रोटेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि सर आपके पास दो जगह है, अगर डबल बॉन्ड है वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर जो साइक्लिक कंपाउंड है वहां पे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है मतलब क्या है, अरे वो बन गया तुम्हारा एक तरह का स्टीरियो सेंटर। क्या बन गया भाई, स्टीरियो सेंटर अगर बन गया मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी है किसकी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। देखो मैं बोलता क्या हूं, अगर एक स्टीरियो सेंटर है तो दो बनेंगे, अगर दो हैं तो चार बनेंगे, तीन है तो कितने बनेंगे बेटा, छह बनेंगे, गलत, आठ बनेंगे। अगर दो है, अगर एक है तो टू की पावर वन, दो है तो टू की पावर टू, तीन है तो टू की पावर थ्री। और तुम्हें गिनवाना भी सिखाऊंगा बच्चे यार मैं। स्टीरियो सेंटर अगर मैंने बोला, लेकिन अब आधा ज्ञान था बच्चे, स्टीरियो सेंटर होने से बात नहीं बनती, वो स्टीरियो सेंटर एक्टिव भी होना चाहिए। एक्टिव मतलब जैसे अभी आपने किया कि सर आपने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाया, बट वो मान लो एल्कीन कोने में था, तो स्टीरियो सेंटर तो है बट वो एक्टिव नहीं है। क्यों मेरे भाई, एक्टिव क्यों नहीं बच्चे? अरे क्या कर रहा मेरे भाई, एक बात था, तूने बोला कि सर एक केस तूने ये लिया, ये क्या है सर, ये मेरा स्टीरियो सेंटर है, ऊपर से एक्टिव भी है, ऊपर से एक्टिव भी है। कैसे पता? सर इस कार्बन पे एक मिथाइल है और एक एच है, इस वाले पे एक एच है एक मिथाइल है, डबल बॉन्ड था मतलब एक स्टीरियो सेंटर है। क्या एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव है। कैसे पता लगा? सर एटम को देख के, आसपास एटम क्या है। अब एक बात था, सेम यही कार्बन तुम्हारे चार थे बच्चे, तुमने लगाया यहाँ पे, क्या स्टीरियो सेंटर है? अरे है तो है, एक्टिव है, तो ये तो बोल रहा हूं एक्टिव क्यों नहीं है। इस कार्बन पे क्या है, दोनों एच आ गए ना भाई, यहाँ पे क्या है, एक एच है और एक क्या है, इथाइल। ये एक्टिव क्यों नहीं है बच्चे? अबे इस एक कंपाउंड में सिस एंड ट्रांस दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना कि इस वजह से बच्चे। अरे किस वजह से? अरे देखो ये रहा सिस और ये रहा ट्रांस, तो यहाँ पे क्या है, स्टीरियो सेंटर है, एक्टिव नहीं है, तो भैया नो स्टीरियो आइसोमर्स। क्लियर? यहाँ पे कितना था भैया, एक था, तो टू की पावर वन, क्या आंसर आया, टू, तो दो बनेंगे। अगर तीन होते तो टू की पावर थ्री, आठ बनेंगे। पक्का भाई, क्लियर हो? पक्का। अब मैंने बोला कि डबल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है। आप कभी भी क्या करना बच्चे, दो पेन लेना बेटा, और दो पेन लेके अपने हाथ को घुमाना, तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये दोनों अड़ जाएंगे बच्चे, ये तुम्हारे दोनों बॉन्ड अड़ जाएंगे। अगर अड़ जाएंगे बेटा तो तुम मूव नहीं कर पा रहे हो। अगर ईशानी बच्चे तुम्हारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, तो इसके अबाउट जो रोटेशन तुम्हारी बच्चे होती है सिमरत, वो रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। आप चाह कर भी घुमा नहीं पाओगे, तो अगर घुमा नहीं पाओगे तो होता क्या है, जैसे मैंने बोला कि सर कार्बन डबल कार्बन, यहाँ पे ये मेहर है और ये मेहर है, और यहाँ मान लो अपना ये रहा आयरन मैन, मानते हो? तो अभी क्या बन गया भैया, सिस बन गया। अब आपने बोला सर आपने किया क्या है, यही तो किया सर आपने, दो में आपका एम और आई यहाँ पे था, सर आपने इसको ना फ्लिप कर दिया, मतलब यहाँ पे आई लगा दिया, सर यहाँ पे एम लगा दिया। अबे ये जो फ्लिप किया मैंने, यही तो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। तो होता क्या बेटा आयरन मैन, कि अगर ये तेरा बना है यूएसए में, तो ये तेरा बना भैया रशिया में। समझो मेरी बात, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तुम यूएसए गए तो तुमने इस फॉर्म को देखा, अच्छा कुछ ऐसा है। तुम रशिया गए तो तुमने इसको देखा, फिर तुमने दोनों कंपेयर किया, अरे फॉर्मूला सेम है, अबे डबल बॉन्ड भी है, अरे बॉन्डिंग पैटर्न भी सेम है, लिंकेज भी सेम है, फर्क क्या है, ओहो अरेंजमेंट का, दोनों प्लेन के ऊपर है या दोनों प्लेन के डायगोनली अपोजिट है। अरे सर ये तो क्या बन गया, सिस एंड ट्रांस। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है बेटा मेहर, कि सिस और ट्रांस दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई बनता नहीं है। चाहे कहने को बड़ा आसान है सर आपने ऊपर नीचे तो किया है, अरे वो ऊपर नीचे मैं नहीं कर सकता बच्चे, एक रशिया में बना है एक यूएस में बना है, दोनों को उठा के हमें लिया है इधर क्लासरूम के अंदर, तो कंपेयर किया, ये दोनों एक दूसरे से नहीं बने हैं। क्यों? अबे रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, नहीं बना पाओगे भाई। सेम तुम्हारा क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। इतनी बात दिमाग में घुसी बच्चे, कोई डाउट किसी को? पक्का? आसान था। तो जहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है वहां पे क्या होगा, ज्योमेट्रिकल, मतलब सिस एंड ट्रांस और ई एंड जेड। क्लियर? बट सर वो श्योर नहीं करता, दैट डजंट इंश्योर, वहां पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमें चेक करना है। मान लिया स्टीरियो सेंटर है, अरे सर वो एक्टिव है या नहीं है, अगर तो एक्टिव है तो वहां पे क्या होगा, तो तुम्हारा सिस एंड ट्रांस होगा, अगर एक्टिव नहीं है तो फिर वहां पर सिस एंड ट्रांस नहीं होगा, तो सिंपल। क्लियर?
बोलो तो नहीं, Yes. कोई डाउट किसी को? पक्का? ईशानी No, sir. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, अभी मेरा जो फोकस है ऑप्टिकल नहीं करवा रहा बच्चे, स्टीरियो कराया, स्टीरियो के अंदर बच्चे मैं इसके अंदर आ गया हूं। ठीक है, अब तुम बताओगे मेरे भाई, एक तुमसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, मान लो ये कार्बन डबल कार्बन था, मान लो इस पे एक मिथाइल है और इस पे एक एच है और यहाँ पे एक मिथाइल है और यहाँ पे एक सीएल है। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, एक मिथाइल यहां रखा, एक मिथाइल यहां लगा दिया, एक सीएल यहां है, एक एच मैंने यहां कर दिया, एक और मैंने बनाया बच्चे। बोलो भैया आयरन मैन, ये तीनों आपस में क्या है? ये सीएल कर दिया, एच कर दिया। देखो आयरन मैन, अगर तुम चेक करोगे सबके फॉर्मूले सेम है, सबके फॉर्मूले क्या है? सेम है। अब सोच के बताओ 102 103 203 आपस में क्या है? सबके फॉर्मूले क्या है? सेम है। तो मतलब सब आइसोमर के पेयर है। मानती हो मानती हो? और सिस एंड ट्रांस को मैंने करवा दिया है। बोलो हाँ है ना? सिस एंड ट्रांस क्या बच्चे? अगर ये तुम्हारा केस है, अगर दो लाइक एलिमेंट, अगर दो लाइक एलिमेंट चाहे ये दो थे या ये दो थे, अगर प्लेन के ऊपर आते हैं कोई भी दो लाइक, तो सिस है। प्लेन के एक साइड पे, या तो दोनों प्लेन के ऊपर या नीचे, और मुझे सिर्फ एक ही पेयर चाहिए होता है बेटा। अगर मान लो ऊपर भी बना नीचे भी बना तो क्या है? सोने पे सुहागा है। बट आई जस्ट नीड ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर, कोई एक मिल जाएगा, है ना? ट्रांस क्या है कि सर एक आपका इधर, एक आपका इधर, एक ऊपर है एक नीचे है, और क्या है? डायगोनली अपोजिट। अरे कोई एक पेयर चाहिए भाई, समझ रहे हो बच्चे? और ये क्या बेटा, अगर आपने कुछ ऐसा बनाया, ये क्या है? बोलो, ये बुलशिट है। क्या है ये? बुलशिट, ये कुछ नहीं है। अगर ये हुआ तो वहां पे भैया कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। ये तो मतलब ये तो सबसे आसान तरीका। अरे सर एक कार्बन दोनों सेम, मतलब वाई बुलशिट बच्चे? अबे ना इसको तुम दोनों को ऊपर लेके आ पाओगे और ना ही तुम डायगोनली अपोजिट लेके पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर तूने कोशिश किया कि सर मैं इसको उखाड़ के यहां ले आता हूं बेटा, तो तूने क्या पाप किया? अरे तूने बॉन्डिंग लिंकेज या फिर बॉन्डिंग पैटर्न को चेंज कर दिया, और वो अलाउड नहीं है। समझे? इसको ऐसे भैया विजुलाइज कर, जैसे अभी हरदीप तुम्हें दिख रहा है, आशु सर एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड है बेटा मेरे। अगर तुम चेक करोगे बेटा मेरे चेस्ट के ऊपर इस कार्बन पे एक हाथ है और इस कार्बन पे एक हाथ है, नीचे एक टांग है और नीचे एक टांग है बच्चे। ये तो ये वाली बात होगी बच्चे कि सर आपने क्या किया, इस हाथ को काट के यहाँ लगा दिया और टांग को यहाँ लगा दिया। ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। हाँ ना, मेरे एक कार्बन पे क्या है? अरे सर एक कार्बन पे एक हाथ और एक टांग है, दूसरी कार्बन पे एक हाथ और टांग है। अरे मानते हो? मैं क्या करता हूँ बच्चे, इन दोनों हाथ को ऊपर कर दिया तो क्या बन गया? सिस। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे बन गया ट्रांस। तुम सोच रहे थे हाथ को उखाड़ के मैं यहां ले आऊं, नहीं कर सकता बच्चे। क्यों? अगर उखाड़ा आपने तो क्या कर दिया बच्चे? आपने कर दिया बॉन्डिंग पैटर्न को चेंज। वो अलाउड नहीं है। अलाउड क्या है? अरे सर दो हाथ थे अलग कार्बन पे, आप दोनों को ऊपर कर रहे हो नीचे कर रहे हो, एक ऊपर एक नीचे, सिर्फ ये अलाउड है। आप थ्री डायमेंशन में सिर्फ ओरिएंटेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर रहे हो, दिस इज ओनली अलाउड। समझ रहे हो बच्चे? इस हाथ को उखाड़ के मैं दूसरे पे ले आऊं कि अब आशु सर के एक तरफ दो हाथ हैं और दो टांग है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अरे बेटा अब समझ में आया? पक्का? सिस क्या होता है? दो लाइक, दोनों ऊपर या नीचे, प्लेन के ऊपर या नीचे। ट्रांस क्या है? डायगोनली अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे बट डायगोनली अपोजिट। और दोनों एक कार्बन में लाएगा के बुलशिट, ना कुछ नहीं बनेगा। अब बता भैया, बोलो भैया 1 2 3 में 1 और 2 आपस में क्या है? तो आपस में 1 और 2 नहीं, वो तो ठीक है, 2 में बुलशिट हो गए बच्चे। 1 और 2 आपस में क्या है? मतलब अगर 2 की बात करो, 2 कभी भी तुम्हारा ज्योमेट्रिकली नहीं बनाएगा। 1 एंड 2 आपस में क्या है? बताओ सोच के। ये ऐसा कर लेते हैं, अब बताओ। ओ ये तो सेम ही बना दिया। वही है, सेम हाँ। ठीक। बताओ भैया आपस में क्या है?
लो तुम्हारे थोड़ा और आसान करते हैं। चेन आइसोमर है। अरे बहुत बढ़िया बच्चे। देखो अगर तू 1 और 3 को चेक करता है, 1 और 3 में क्या है कि सर दो बी आर के रिस्पेक्ट में ये बन गया सर आपका सिस और ये बन गया ट्रांस, और बॉन्डिंग पैटर्न बिल्कुल सेम है। पहली कार्बन पे क्या है सर, पहली कार्बन पे एक बी आर और एच है, वहां भी वही है। दूसरी कार्बन पे क्या है, एक बी आर सी एल है सर, वहां भी वही है, बस आपने ऊपर नीचे किया है। बोलो हाँ ना। तो इसका मतलब क्या है, 1 एंड 2 आपस में क्या है, अरे 1 एंड 2 आपस में आपके क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डेट इज सिस एंड ट्रांस है। बोलो हाँ ना। अब अगर आप 1 और 3, बट अगर आप 2 को कंपेयर करते हो बच्चे किसी के साथ, तो एक बात बताओ, तुमको नहीं दिख रहा तुमने बॉन्डिंग पैटर्न चेंज कर दिया? जो भी मैं बात कर रहा था अपनी भैया कि मेरे एक कार्बन पे एक हाथ और टांग है, क्या तुमने हाथ को काट के वहां लगा दिया बच्चे? कैसे पता बेटा? सर यहाँ पे हर केस में एक कार्बन पे एक बी आर था, एक पे बी आर था, इधर भी एक कार्बन पे एक बी आर और एक कार्बन एक बी आर है। यहाँ एक कार्बन पे दोनों बी आर ले आए मेरे भाई, तुमने क्या कर दिया, बॉन्डिंग पैटर्न या लिंकेज चेंज कर दिया। तो ये जो 2 है मेरे भाई, ये 2 तो तुम्हारा बेटा स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है। तो जब ये स्टीरियो नहीं है बच्चे, तो तुम कहां से बोल रही हो सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल? अरे सबसे पहले स्टीरियो होगा तो बनेगा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल होगा तो आएगा सिस एंड ट्रांस। बोलो हाँ है ना। अरे अगर वो स्टीरियो ही नहीं है तो कौन सा ज्योमेट्रिकल और कौन सा सिस एंड ट्रांस? अरे उसके लिए पहले भैया उसको क्या होना पड़ेगा, अरे उसके लिए पहले उसको स्टीरियो बनना पड़ेगा। स्टीरियो नहीं है बच्चे, पक्का क्लियर हुआ? तो अब मैंने बोला इसलिए आपस में कौन से बच्चे, तो अगर यहां चेक करोगे चेन नहीं बेटा, ये आपस में बने स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर में, कौन से? शाबाश। अरे वो मिथाइल में बनता, अबे हटा देना मैं मिथाइल, Sorry. वहां चेन बन रहे थे बच्चे, मिथाइल वाले में चेन था। यहाँ पे क्या है, पोजिशनल। चेक करो कैसे सर, यहाँ पोजिशन क्या है 1,2, यहाँ पे क्या है सर 1,2, यहाँ पे क्या है 1,1। बोलो हाँ है ना। अरे सर पोजीशन चेंज होगी बेटा, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 2 को लिया 1 के साथ या 2 को लिया आपने 3 के साथ, सर ये आपस में क्या बनेंगे सर, ये आपस में बनेंगे तुम्हारे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्ट्रक्चर में कौन से बच्चे, पोजिशनल आइसोमर। ईशानी क्लियर? ईशानी Yes, sir. ठीक है। जब भी एल्कीन की बात करते हो तो CnH2 होता है बच्चे, जैसे बेसिक एल्कीन क्या है C2H4। बोलो हाँ है ना। मतलब एक कार्बन पे 2 H थे, एक कार्बन 2 H थे, हर कार्बन में से 2-2 एलिमेंट आते हैं बेटा। तो मैंने बहुत सारे तुम्हें केस बनाए थे बच्चे, क्योंकि इस कार्बन मान लो 2 A है और इस कार्बन पे भी 2 A हैं, तो यहाँ पे वो शो नहीं करेगा। कैसे पता? ये इसका सर मतलब क्या है, 2 कार्बन है, पहले कार्बन में दोनों A, इसमें दोनों A, सर ये शो कभी नहीं करेगा बेटा। वाई? क्योंकि सर आपने रूल को अवॉइड कर दिया। रूल तुम्हारा क्या है कि सिस एंड ट्रांस कभी भी इकट्ठे नहीं आते, आया ना, इस केस में इकट्ठे आ गए बेटा, तो ये नहीं करेगा। अरे मानते हो? पक्का क्लियर हुआ? अब अगला तुम बताओ, अगर CAA है और CAB है, क्या ये शो करेगा? क्यों? तो मैंने बोला लेकिन कैसे पता? तो देखो C2H4 हर कार्बन पे 2 आते हैं, यहाँ 2 H, यहाँ 2 H, मैंने डिफाइन किया बेटा। इस पहले कार्बन पे क्या है, 2 A लगाए हैं, दूसरी कार्बन पे क्या है, एक B है। बताओ करेगा नहीं करेगा? सर नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों? एक मिनट, निमिषा मत बोलना, क्यों नहीं करेगा? अरे भैया स्ट्रक्चर बनाओ, पहली कार्बन पे क्या है, 2 A है, दूसरे पे क्या है, एक A है और B। नहीं दिखा? नहीं दिखा? क्या दिखा? ये क्या है, सिस, ये क्या है, ट्रांस। क्या रूल था, ऑलवेज इट इज इंडिपेंडेंटली, दोनों एक स्ट्रक्चर में नहीं होते। आगे ना नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सेम का ये रहा, ये रहा। बोलो हाँ है ना, या ये बोल लो या ये बोल लो, एक ही बात है, नहीं बनेगा भाई। क्लियर है? ठीक है। अगला ईशानी आप बोलो, ईशानी बच्चे, थर्ड केस CAA CBB, बोलो ईशानी, सबसे आसान केस। हाँ जी बेटा, नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया। देखो मैंने तुमको हमेशा बोला है, सिर्फ एक बात दिमाग में डालो बेटा, अगर किसी भी कार्बन पे 2 सेम आ गए, किसी भी कार्बन पे 2 सेम आ गए, किसी भी कार्बन पे 2 सेम आ गए, अब बाकी जो मर्जी हो नहीं होगा। अगर किसी एक कार्बन पे 2 सेम आ गए बेटा, वह नहीं बनेगा। बस ये दिमाग में आप बिठा लो बेटा। क्लियर? चाहे वो CAABB था, चाहे वो CAA CBD है, जो मर्जी हो मेरे भाई, अगर किसी एक कार्बन पे 2 सेम आ गए बेटा, वहां पे नहीं होगा। क्लियर?
दोनों कार्बन पे अलग अलग कार्बन पे सेम आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि सर यहाँ पे मान लो एक CAB है और यहाँ CAD है, अरे वाह जी वाह, अब ये दो एक की वजह से सिस एंड ट्रांस बन जाएगा। या ऐसे बोल लो कि सर ये CAB था, सर ये भी CAB है, बल्ले बल्ले होगी बेटा, ये भी पेयर बनाएगा और ये वाला भी पेयर बनाएगा बेटा, यहाँ खुशी की बात है। बोलो हाँ है ना। चेक करो CABAD, इस पे कैसे, पहली कार्बन पे A और B है, दूसरी पे क्या है, A और D है, लो जी बन गया तुम्हारा बच्चे ये सिस। और जब इसको हम बनाएंगे डायगोनली बन गया ट्रांस। कितना आसान है, पक्का क्लियर है, डाउट बोलो। हाँ जी क्लियर पक्का। अगला लास्ट CABCDE, बोलो आयरन मैन, इसमें होगा नहीं होगा, होगा यस। समझे बच्चे, कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से बच्चे। हमने क्या बोला कि अगर चारों ग्रुप अलग होते हैं, ठीक है, तो बोल के सर सिस एंड ट्रांस नहीं होगा, है ना, तो मैंने बोला सिस एंड ट्रांस नहीं है, बट क्या है यहाँ पे E एंड Z। तो एक नया आता है बच्चे, अगर मान लो किसी कार्बन पे सर चारों अलग हो गए, तो अगर चारों अलग है बेटा तो बड़े ध्यान से सुनना कि सर यहाँ पे तुम्हारे पास रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। यस वी डू हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सर रोटेशन भी रिस्ट्रिक्टेड है और इसके साथ साथ बच्चे ये एक्टिव भी है। अगर चारों अलग है बेटा तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है, E एंड Z की होती है, समझाऊंगा बाद में कि E एंड Z बोलते कैसे हैं। Z का नाम है जुजोमन आता है, कुछ एंटीजन आता है, बताऊंगा बाद में कि E एंड Z कैसे आता है, कुछ रूल्स हैं बच्चे CIP रूल्स, हम वो बाद में करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे भी है बेटा, कौन सा है बच्चे जल्दी बोलो भैया। तो तुम बोलोगे यस सर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तुम क्या बोलोगे बेटा, यस यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कौन से हैं बच्चे, E एंड Z। यहाँ पर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, कौन सा है, E एंड Z। कौन सा बच्चे, E एंड Z। कोई डाउट किसी को, पक्का क्लियर है, बोलो तेजा जी, तेजा पक्का क्लियर, इजी था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताओ तुम भैया, जवाब दो से मेहर, मेरी जानवी देखी, जानवी पेंटीन है तुम्हारे पास। अब पेंटीन में कितने पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल है, तो अगर पेंटीन में मैं बोलूंगा पोजिशनल, अब ये 5 कार्बन को 4 3 2 नहीं करेंगे भाई, अगर 5 कार्बन को 2 3 की बनाओगे तो क्या बनेगा, चेन। मैंने बोला कितने पोजिशनल पॉसिबल है, बोलो पेंटीन में कितने पोजिशनल पॉसिबल हैं, पोजिशनल आइसोमर कितने होंगे, बोलो बच्चे। अरे डबल बॉन्ड की चेक करेंगे ना भैया, पोजीशन चेंज कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। कौन से, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन और पेंट 3 इन, 3 बनेंगे ना, वेरी गुड, बोलो भाई। तो हाँ मैं मिला रही हूँ, मतलब 4 में ना भी यार, अरे 2 ही तो बनेंगे, सुनो बशांचन, 2 ही तो बनेंगे, 3 कहां से बनेंगे बच्चे, जो 3 है वो 2 बन जाएगा ना भाई, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अब वो तुमसे पूछ रहा है विच पोजिशनल आइसोमर ऑफ पेंटीन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पेंट 1 इन या पेंट 2 इन, बोलो विच पोजिशनल आइसोमर ऑफ पेंटीन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बोलो पेंट, बहुत बढ़िया। पेंट 1 क्यों नहीं करेगा बच्चे, अगर कोने पे आ गया तो वो बुलशिट बन गया, हाँ तो बन गया बुलशिट, जो भाई बोल रहा था, अरे जो भाई ने बोला था वहां पे, अरे तूने यहाँ तो बोला था बच्चे, बस तेरे पे इशारे कर रहा बेटा, तूने तो यहाँ बोला था, जब तुमसे मैंने पूछा कि 2 क्या है तो तूने बोला था देखो ये बुलशिट है, तो मैं वो बोलना चाहूंगी जो भाई ने बोला था कि ये बन जाएगा। अरे तुमको नहीं बोल रहे भाई, आओ आगे बढ़ते हैं, पक्का बच्चे क्लियर। तो पोजिशनल 2 बनेंगे भाई, 2 कौन से, सर 5 कार्बन थे, सर यहाँ पे 5 कार्बन है, 3 4 5, तो या तो ये बनेगा या ये बनेगा, ये वाला शो नहीं करेगा, क्यों, अरे 2 H है, एक और H है, इस कार्बन पे क्या है, देखो ये रहा सर, ये A है, ये A है और ये A है, ये क्या है, प्रोपाइल, तो ये नहीं करेगा, B आ गया ना बच्चे, जो हमारी नोटेशन थी बेटा। यहाँ पे क्या है सर, इस कार्बन पे ये A है, ये रहा सर A, ये क्या है B है और ये क्या है तुम्हारा D है, इस कार्बन पे एक ये और ये है, A भी हो गया बच्चे, ये रहा A और ये रहा D, सर करेगा, ये नहीं करेगा। दोनों में क्या है, स्टीरियो सेंटर है, बट एक्टिव एक में है एक में नहीं है। सिमरत क्लियर, सिमरत, हाँ जी सर। अच्छा उसके बाद फिर तुम्हें अगर याद हो भैया, तुमको मैंने क्वेश्चन करवाया था जेई वाला, अरे याद हो बच्चों, जहां मैंने कराया था तुमको, भैया तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में दिया था बच्चे, मैंने C2FClBrI, और मैंने बोला बनाओ कितने बनेंगे इसके पोजिशनल
स्टीरियो आइसोमर। जब मैं बोलता हूँ C2FCl-BrI तो भैया हमने तुमको दे दिया फ्रीडम। मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया बच्चे, 2 कार्बन है बट मैंने डिफाइन नहीं किया कि कौन सी कार्बन पे क्या क्या है। आई हैवंट डिफाइंड। मैंने बोला क्या है बच्चे, यहाँ पे 2 कार्बन है, पहली कार्बन पे क्या है सर, या तो FCl है या FBr है या FI है, तो तुमको सारे केस बनाने हैं, है ना। अब सब सपोज करो अगर मैं बोलता CFCl-CBrI तो सर यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि सर यहाँ पे 2 ये हैं और 2 ये हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ भी डिफाइन नहीं है तो तुमको सारी पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेगी। तो तुम्हारे लिए बच्चे होमवर्क क्वेश्चन है, बाकी सब लोगों ने कर रखा है, तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम दोनों के लिए ट्राई करना ओपन माइंड से। आगे बढ़ो बच्चे। तो ये तुम्हारा केस कौन सा था बच्चे, सर अभी आपने खत्म करवा दिया कि अगर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के अबाउट तुम्हारा ज्योमेट्रिकल कैसे होता है। तेजी बच्चे कौन कौन से तुम्हारे केस थे, कहां कहां बनता था, कैसे कैसे बनता था, सब हमने कर लिया जान भी, बोलो हाँ ना। अब मैं क्या करूं बच्चे, नाउ द नेक्स्ट केस इज, अगर तुम्हारे पास क्या है बच्चे, अगर तुम्हारे पास क्या है 2 डबल बॉन्ड है, क्या है 2 डबल बॉन्ड बेटा, क्लियर। अच्छा एक बात, अगर 2 डबल बॉन्ड है कितने बनेंगे, 4 बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर 2 डबल बॉन्ड है बच्चे, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि सर ये एक तरह का स्टीरियो सेंटर है, क्या है, अगर स्टीरियो सेंटर अगर मान लो एक्टिव है तो इसका मतलब है कितने बनेंगे भाई, 2 की बार 2 बनेंगे, ये क्या बनेंगे भैया 4। क्या है ये, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा बताओ 4 कैसे बनेंगे, सही जा रहे हो, सिस हो गया बोलो, और ट्रांस हो गया, एक ट्रांसफर सर। देखो अगर चारों को अगर हम ऐसे रहे कि 2 सेम है और 2 अलग है, नहीं एक ही कंपाउंड में भाई, हम कह रहे हैं कि 2 डबल बॉन्ड तुम्हारे पास अब एक ही कंपाउंड में है। अच्छा जैसे तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तुमने बनाया ये केस, एक ये रहा एक ये रहा, देखो तुमने केस बनाया है, बोलो हाँ है ना। मैंने बोला ये भी यहाँ पे स्टीरियो सेंटर है, ये भी स्टीरियो सेंटर है, कैसे पता, डबल बॉन्ड है। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ सिमरत बच्चे, ये भी एक्टिव है ये भी एक्टिव है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों किस में होंगे, दोनों सिस में होंगे, या दोनों ट्रांस में होंगे, या एक सिस में एक ट्रांस में होगा, या फिर एक ट्रांस एक सिस। अगर तो ऐसे करोगे बेटा सर 4 बनेंगे तो पागल हो जाओगे बेटा। तो शॉर्टकट क्या है बेटा, तभी मैं बाबा क्या कर रहा हूं बच्चे, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, कौन से जो कि एक्टिव है, एक्टिव कितने हैं वो काउंट कर लो बच्चे, जितने एक्टिव होंगे बेटा उस हिसाब से तुम्हारा आंसर आएगा, अदरवाइज सब बना लो। तो जब मैंने इससे पूछा कि 4, इसने बोला सर 4 बने, तुम्हारा काउंट करो बताओ कौन से 4, तो उसने बोला सर अगर तुम्हारे पास 2 डबल बॉन्ड है, दोनों सिस में दोनों ट्रांस में, एक सिस एक ट्रांस एक सिस, बात खत्म, बन गए 4 भाई। पक्का विजुअलाइज हुआ, अदरवाइज तुमको सबको बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे हैं दिखाता हूं तुमको यार। अच्छा पहले ये बताओ, मैंने बोला एक्टिव भी है, ये एक्टिव क्यों है, अरे चेक करना हर कार्बन पे बेटा एक एक एच है, बोलो हाँ है ना। तो ये तो तुम्हें मिल गया बच्चे। इस कार्बन पे क्या है, इस कार्बन एक मिथाइल है एक एच है, एक ये एच था और एक ही गंदा सा ग्रुप है बेटा, जो भी इसका नाम होगा, बोलो हाँ है ना। इधर क्या है बेटा, इस वाले कार्बन पे एक एच है, इस वाले कार्बन सर एक एच है एक क्या इथाइल है, इस वाले कार्बन पे एक एच है और एक ही गंदा सा ग्रुप है बेटा। अरे गंदा मतलब हमें अलग चाहिए भाई, अलग आ गया ना बेटा, बात खत्म, बोलो हाँ है ना। तो सर ये दो दो सुनो ध्यान से जानवी, तुम्हारे पास क्या है 2 स्टीरियो सेंटर है और दोनों के दोनों क्या है, एक्टिव है, 2 है ऊपर से एक्टिव है। ईशानी क्लियर, ईशानी Yes. 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन थे बेटा, एक दूसरे पे एक 5 एक चौथे पे, है ना, देखो 7 कार्बन है बेटा, पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन 2 3 4, अब क्या बच्चे चौथे पे था ना बेटा, देखो 4 आ गए बेटा, 1 2 3 4 चौथे 5 6 7, मैं करके रहा हूं बेटा यार। ये मैंने जान पूछ के इसको ऐसे बनाया, जब तुम भैया इसको इस तरीके से बनाते हो, जब मैंने बोला सर एक आपने नीचे बना दिया और एक आप और नीचे लगे बेटा, तो इसका मतलब क्या बेटा, आप ये सिस फॉर्म दिखा रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया नीचे नीचे बना दिया, तो अब ऊपर ही आपके दोनों एच आएंगे बेटा। ये चेक कर बेटा, जब मैं इसको नीचे लेके आया और फिर उसको ऊपर ले गया बेटा, तो अगेन से इधर भी बॉन्ड बना हुआ है इधर भी बना हुआ है बच्चे, तो आपके सिर्फ 2 नीचे बचे भैया, तो यहाँ नीचे नीचे आ रहा है बेटा। तो मैंने पहली फॉर्म कौन सी बनाई है, सिस सिस। अब मान लो तुमको बनाना सिस ट्रांस, देखो इधर आओ, अगर तो बनाना सिस सर यहाँ पे आया, अगर बनाना ट्रांस में इसको ऊपर लेके जाता बच्चे, बोलो हाँ है ना, तो मैं ऊपर जाता, तो अब एक यहां बनता और एक यहां बनता,
नहीं सर पहले पे सिस बनाओ, तो अगर पहले पे सिस तो मैं ऐसे बनाएंगे, है ना। ये रहा तुम्हारा दूसरे पे था। अब डबल बॉन्ड तुम्हारा यहाँ पे है, ये आगे बच्चे। अब मान लो तुम बनाना है ट्रांस, अगर तुम ऊपर लेके जाओगे तो सिस बनेगा। अब ले जाओ इसको कहाँ पे बेटा, कुछ ऐसा बना दो इसको। अब तुम नीचे ले जाओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 तेरा 7। मेरे बात भैया, अब क्या बनाया तुमने भैया, चेक करो बेटा। सर ये रहा आपका सिस, ये क्या है सिस, और ये रहा आपका ट्रांस। तो दिखाने का तरीका है, ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। कोई डाउट तुम्हें बेटा। और मान लो तुम्हें दोनों ट्रांस बनाने, दोनों क्या बनाने ट्रांस। तो स्टार्ट ऐसे किया, इधर आया ट्रांस चाहिए तो वे ऊपर नहीं जाऊंगा नीचे आऊंगा। यहाँ पे चाहिए ट्रांस चाहिए बेटा तो ऊपर नहीं जाऊंगा नीचे आऊंगा, बात खत्म। ये डबल बॉन्ड देख रहे हो भैया, चेक कर ले बच्चे अपने आप। एक एच ऊपर अपने आप आएगा, अपने आप आएगा। तो ये कौन सा केस बना, ट्रांस ट्रांस। और लास्ट कौन सा बचा तुम्हारे बच्चे, ट्रांसिस। अब भैया ट्रांस चाहिए तो यहाँ पे आके नीचे आऊंगा, ट्रांस आगे बच्चे। अब इस पे सिस चाहिए तो ऊपर जाऊंगा, बात खत्म। बोलो हाँ है ना। तो ये क्या तुम्हारा बना बच्चे, सर एक इधर एच नीचे आएगा, ये रहा ट्रांस, बोलो हाँ है ना। और यहाँ दो नीचे आएंगे बेटा, बोलो हाँ है ना सिस। एक कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, कितना सा है ना। बट ये बनाना नहीं आता, जेई की तैयारी करनी है। जस्ट सी व्हाट, जस्ट सी द नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, देन सी एक्टिव है या नहीं है। सिमरत क्लियर, सिमरत बच्चे, सिमरत। यस सर। अब तुमको 2 क्वेश्चन देने बेटा, ठीक है, सिर्फ 2 देना क्वेश्चन बच्चे तुम्हें भी करने हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है, पहला क्वेश्चन तुम्हारा ये, कितने कार्बन बचे यहाँ पे, 6। कितने, जल्दी 6 कार्बन है, बताओ यहाँ पे कितने बनेंगे नंबर ऑफ जीआई। नंबर ऑफ जीआई 6 कार्बन तुम्हारे बेटा, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये लो भैया, यहाँ पे 6 कार्बन है बेटा, तो तुमसे क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ जीआई निकालें। जल्दी शुरू हो जाओ बच्चे। 2 क्वेश्चन बेटा तुमको निकालने, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर बच्चे, बोलो हाँ है ना। ईशानी क्लियर करना क्या बच्चे, ईशानी जी Yes, sir. हुआ भाई, जिससे पूछेंगे सिर्फ जवाब वही देगा। बोलो भैया, तुम बोलो भाई पहले आंसर क्या है। अरे बेटा इतना ही, तुम बोलो एक सेकंड, पहले का आंसर क्या है, पहले 3 है, ओके। तुम बोलो भाई 4, 4 ही तो है, बोलो 4। तुम बोलो भाई, तुम सबकी पिटाई होगी। वो लड़के ने नहीं कर रखा मुझसे, उसने जवाब बिल्कुल सही दिया 3, समझ रहे हो। तुम बोलो बच्चे भैया, पहले का आंसर जो 4 बोला वो गलत है। अच्छा अगला बोलो, अगले में कितने हैं, क्यों 4 में, सोचो यार, अगले में कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कितना बनेगा, बोलो बोलो। चलो ठीक है, तुमने अभी जवाब बिल्कुल सही दिया, बहुत बढ़िया, पहले वाले में पहले वाला तो आप ही एक्टिव बहुत बढ़िया। हो, पहले वाले में क्या, हाँ inactive है पहले दिख तो रहा है बच्चे, इतनी बार करवा दिया। एक बात बताओ, स्टीरियो सेंटर कितने हैं, सर 2 हैं, है एक ये रहा एक ये रहा। अब उस स्टीरियो सेंटर में एक्टिव कितने हैं, 1 है, तो क्या आंसर आएगा 2 की पावर 1, क्या बना 2। बोलो हाँ है ना। क्या ये एक्टिव है पहले वाला, क्यों, अबे 2 तो एच नहीं आगे, अरे 2 एच आगे ऊपर से, सर यहाँ भी तो एच है, ये कौन सा केस बन गया, सी ए ए ए बी, है ना, सिस सेंटेंस घटा गया बच्चे। अब यहाँ चेक करो बेटा, कितने सेंटर, जल्दी बोलो बच्चे भैया। सर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर 2 है, एक्टिव कितने हैं, सर 2 हैं, तो आंसर क्या आएगा बेटा 2 की पावर 2। क्या आना चाहिए था बच्चे 4, जो कि चारों के चारों ने बताया, ये जो 4 बहनें यहाँ बैठी हैं, है ना, चारों ने क्या बोला आंसर 4 होना चाहिए, 4 नहीं है। तो देखो अब हमने क्या किया, ये जेई का ये क्वेश्चन बेटा जेई वाला है। इसमें मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से सुना सिमरत बेटा, आपने बोला सर 2 एक्टिव थे, तो आंसर आपका आएगा 2 की पावर 2 4, बट सर यहाँ पे आंसर 2 की पावर 2 4 नहीं बना, 2 की पावर 2 -1 बना, 4 -1 बना, आंसर क्या है 3। वाई, तो मैंने बोला तुमको अब एक बात और समझनी है। पहली बात तुम्हारी क्या है, फ्लो चार्ट चेक करो बेटा। पहली बात स्टीरियो सेंटर कितने हैं, पहली बात। दूसरी बात एक्टिव कितने हैं, और एक्टिव के साथ साथ तीसरी बात
तुम्हें चेक क्या करनी है बच्चे, आयरन मैन, तुम्हें चेक करना है आयरन मैन सिमेट्री। क्लियर हुआ? अगर तुम्हारे पास मान लो दो थे स्टीरियो सेंटर, एक्टिव भी दो हैं और सर सिमेट्री वहां पे है, तो आंसर क्या बनेगा, 2 - 1। सर आपने 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि एक बना सिस, एक बना ट्रांस। अरे वहां सिमेट्री थी तो उससे क्या हुआ, अरे जो सिस ट्रांस था और जो ट्रांस था बच्चे वो एक ही है, समझे? तो एक ये बना और ये दोनों, अब दोनों ये दूसरा ये बना और तीसरा ये बना, अभी दोनों एक बन गए हैं। क्यों? सिमेट्री है। अगर नहीं विश्वास तो बना के देखो, अगर विश्वास नहीं है बच्चे तो तुमको बना के देखना पड़ेगा। अब अगला चेक करो बेटा, मान लो सर आपके पास क्या था, स्टीरियो सेंटर थे 3, एक्टिव कितने 3, क्या आंसर बनेगा सर 2⁵। बट सर मान लो सिमेट्री वहां पे है, सिमेट्री वहां पे है, अगर सिमेट्री ना होती तो 2⁵ 8 बनता। अब सिमेट्री है बच्चे वहां पे तो तुमको माइनस करने पड़ेंगे 2, तो क्या बना 8 - 2 सर 6 बनेगा, है ना? मान लो 3 सेंटर थे तुम्हारे भैया, तीनों के तीनों एक्टिव थे बच्चे और वहां पे सिमेट्री नहीं है, तो क्या बनेगा 2⁵ 8 बनेगा। अब से 2⁵ 8 कैसे बने, अब जो गधा होगा वो क्या करेगा 8 बनाएगा। तो तुमको बेटा मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, समझो मेरी बात। जेई की तैयारी अलग होती है, सीबीएसई की तैयारी अलग होती है। जब तुमको हमने सीबीएसई करवाया था बच्चे तो तुमको हमने हर एक चीज बना बना के दिखाई है। जेई के लिए माइंडसेट अलग चाहिए, एकदम अलग चाहिए भैया माइंडसेट। वहां पे सारा काम तुमको हवा में करना है, सारा काम ईशान दिमाग में करना है, समझ रहे हो? बहुत सारे तुमको शॉर्टकट सीखने हैं, समझे शानी बच्चे? बहुत सारे कि हाँ 3 है, एक्टिव है, ये सीधा आंसर आ गया बच्चे। जैसे तुम देखते हो ना भैया कि सर एक बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा, सब 15 सेकंड में आंसर निकाल दिया, सब बिना लिखे बिना बनाए, तो भैया वो ट्रिक ये यूज करता है। ईशानी बच्चे बात में आ रही, ईशानी ईशानी जी? Yes. लंबा तरीका क्या बेटा तुम्हारा, किसी देखो 3 थे सर मैं 8 बनाऊंगी, 8 मतलब क्या है, तीनों सिस या फिर तीनों ट्रांस। अब क्या होगा बच्चे, एक सिस 2 ट्रांस, तो या तो सिस यहाँ, इधर से चेक करो बेटा, या सिस यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा तो या फिर यहाँ आएगा, तो ये तुम्हारे बाकी केस बन गए। बोलो हाँ या ना जानवी जी, कितने बन गए जानवी? 6 बन गए यार, ये 6 बने, कितने बने? 5 बने। अच्छा अब और कौन सा केस बचा? नहीं तुमने बोला सर एक सिस 2 ट्रांस थे, अब एक केस बना कि मान लो सर एक ट्रांस और 2 सिस, तो ट्रांस है तो यहां आएगा या बीच में आएगा या फिर यहां आएगा। अब क्या बना बच्चे, सिस और ये बना तुम्हारा बेटा, बोलो हाँ ना, 3 6 और 8। और जब सिमेट्री आती है तो कौन से 2 मरेंगे बेटा? सर 2 मरेंगे ये वाले जहां पे तुम्हें दिख रही है सिमेट्री, सर ये दोनों मरेंगे, ये दोनों एक बन जाएगा और ये दोनों एक बन जाएगा। कितना आसान है यार, मतलब जेई इतना आसान है साला, मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना, तो तुमको प्ले करना आना चाहिए भाई। किसने बोला बनाना है? नहीं दिख रहा भाई, अदर नहीं दिख रहा, दिख रहा है फिर दिख रहा ना बच्चे कितना आसान है कि अगर 3 सेंटर दे, लॉजिकल कितना है, अरे 3 सेंटर है, देखो जब मैंने पहली बार पूछा 1 में 2, 2 में 4, 3 में भाई 6 बोल दिया, 6 नहीं बनेंगे ना भाई, 3 में कितने बनेंगे? 8 बनेंगे, या तो 8 बनेंगे या फिर 6 भी बनेंगे। 8 कब बनेंगे बेटा? जब वहां कोई सिमेट्री नहीं है। 6 कब बनेंगे बेटा? जब वहां सिमेट्री है। सिमरत क्लियर? सिमरत हाँ जी सर। अभी देखो सर हमें कैसे पता सिमेट्री थी यहाँ पे, जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया सर आपको कैसे पता कि सर उस केस में सिमेट्री है? जो तुमको मैंने भी 2 क्वेश्चन दिए थे, सर आपको कैसे पता सिमेट्री है? अरे सिमेट्री का सिंपल फंडा होता है कि अगर आपने उसके एग्जैक्ट सेंटर्स को काटा तो उसके इधर भी सेम आ रहा है और इधर भी सेम आ रहा है, या फिर आखिर रास्ता जस्ट एंड चेक करो बेटा, सर यहाँ पे एंड में एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, सर सिमेट्रिकल है। जब तुमको मैंने बेटा ऊपर वाला केस दिया था सर, यहाँ पे आपके 4 बने थे बेटा, यहाँ पे सिमेट्री क्यों नहीं बच्चे? यहाँ चेक कर बेटा, इधर एक ही आया मिथाइल डबल बॉन्ड के बाद, इधर डबल बॉन्ड का 2 कार्बन थे, इथाइल था, इसलिए सिमेट्री नहीं थी। समझे? 2 डबल बॉन्ड, दोनों एक्टिव, नो सिमेट्री, 4 आंसर। 2 डबल बॉन्ड, दोनों एक्टिव, सिमेट्री, 3 आंसर। ये हम क्यों कर रहे हैं बच्चे? ये जेई में आता है। पक्का क्लियर है? कोई डाउट किसी को? निमिषा बोलो, निमिषा जी। सर क्लियर है।